नमस्कार किसान भाइयों, सोयाबीन, सरसों और अन्य तिलहन फसलों के कमज़ोर भाव को देखते हुए कई दिनों से किसान संगठनों और सोपा जैसी संस्थाओं द्वारा बार बार खाद्य तेलों के आयात शुल्क को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इन संस्थाओं के बार बार आग्रह को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार ऐसा करने के बारे में सोच रही है। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि मंत्रालय ने कथित तौर पर घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए खाद्य तेलों के आयात शुल्क में बढ़ोतरी का सुझाव दिया है, ताकि उन्हें तिलहन फसल के लिए कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके। इस रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही अनुकूल निर्णय की उम्मीद है। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 5.5% और रिफाइंड खाद्य तेलों पर 13.75% है। खाद्य तेल उद्योग के अधिकारियों के अनुसार कच्चे खाद्य तेल के आयात पर इस समय आयात शून्य है, जो किसी भी देश के बहुत दुर्लभ स्थिति है। जब तक आयात शुल्क को बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक किसान तिलहन फसलों को उगाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। सरकार जल्द ही 6,800 करोड़ के राष्ट्रीय तिलहन मिशन की घोषणा कर सकती है। किसान भाइयों, भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता से कोसों दूर है। 60% से अधिक खाद्य तेलों का आयात किया जाता है। इसीलिए सरकार खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। खाद्य मंत्रालय आयात शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वह यह भी चाहता है कि किसानों को अधिक तिलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, खासकर आने वाले रबी सीजन को देखते हुए, जिसमें भारत की सबसे बड़ी तिलहन फसल सरसों की बुआई की जाएगी। खाद्य मंत्रालय ने आयात शुल्क बढ़ाने की सिफारिश तो की है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति की बैठक में लिया जाएगा। किसान भाइयों, बजट के समय किसानों, संगठनों और खाद्य तेल उद्योग से संबंधित संस्थाओं को उम्मीद थी कि बजट में आयात ड्यूटी को बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि मंत्रालय ने आयात शुल्क में वृद्धि करने की राय तो दी है, लेकिन इसकी दर के बारे में कुछ नहीं कहा है। मंत्रालय ने सिफारिश की है कि खाद्य तेल का अंतिम आयात मूल्य किसी भी घरेलू तिलहन उद्योग द्वारा उत्पादित खाद्य तेल की लागत से कम नहीं होना चाहिए। चूँकि मूंगफली और सोयाबीन की फसल की आवक अगले महीने से शुरू हो जाएगी, इसलिए आयात शुल्क बढ़ाने को लेकर जल्द ही निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय ना तो नई सोयाबीन बाजार में है और ना ही सरसों। ऐसे समय में भी अगर किसानों को सोयाबीन और सरसों में MSP के बराबर भाव नहीं मिल पा रहा है, तो जब अगले महीने सोयाबीन की आवक शुरू होगी तो भाव के और नीचे जाने का खतरा बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में सरकार को किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जल्दी से जल्दी आयात शुल्क बढ़ा देना चाहिए, ताकि किसानों को कम से कम MSP के बराबर भाव मिल जाए। इस समय एक आध मंडियों में नई सोयाबीन की आवक देखने को मिली है। इसके भाव मध्य प्रदेश में औसतन 4,150 रुपये प्रति क्विंटल और महाराष्ट्र में 4,185 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जबकि MSP 4,892 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों को मूंगफली की नई फसल के भाव अपने MSP 6,783 रुपये प्रति क्विंटल से कम मिल रहे हैं। किसान भाइयों, DHD न्यूज़ पर हमने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि अगर सरकार खाद्य तेलों के आयात पर आयात ड्यूटी बढ़ाती है, तो इससे तिलहन फसलों के किसानों, खास तौर पर सरसों और सोयाबीन को बड़ा फायदा हो सकता है। एक अंदाज के अनुसार सरसों के भाव 6,500 और सोयाबीन के भाव 5,000 के आसपास मिल सकते हैं। DHD न्यूज़ को उम्मीद है कि सरकार किसानों के हित में फैसला लेगी और जल्दी ही आयात शुल्क को बढ़ा देगी। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान, जय किसान।